हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो ये मैंने लास्ट यहाँ तक आपको बता दिया था, ठीक है। अब ये इसका 14th राउंड था। 15th राउंड के लिए मैंने इसमें कलर चेंज किया है और 3 चेन लेके अपने काम को टर्न किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस 15th राउंड में हम ये पिंक कलर के से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले शेल के अंदर शेल बनाना है। इसके लिए 2 डबल क्रोशिया, शेल का जो चेन स्पेस है उसके अंदर, फिर उसके बाद 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशियास, ठीक है। चेन 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3, और फिर ये जो पीको बनाया था हमने, इसके अंदर एक शेल बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, और फिर से 3 चेन लेनी है और शेल के अंदर एक शेल बनाना है। शेल की जो चेन स्पेस है उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो इसके अंदर वाले में भी हम एक शेल बनाएंगे 3 चेन लेके, फिर 3 चेन लेके इस शेल के अंदर भी एक शेल बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमारे पास 5 शेल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके बाद 3 चेन लेनी है और ये जो एक लूप रह गया था इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया लेना है, ठीक। इसके बाद फिर से 3 चेन लेनी है और नेक्स्ट शेल के अंदर हम एक शेल बनाएंगे। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद एक चेन लेके हम अपना काम इसे टर्न करेंगे, ठीक है, ऐसे। और अब बिना कोई चेन लिए ये जो हमारा पिछला शेल था इसकी चेन स्पेस में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। फिर एक चेन लिया और वापस ये जो हमारा शेल था जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें हम अपने नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये जो हमारा चेन स्पेस आएगा ये इस लूप के ऊपर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में फिर से हमने ऐसे ही करना है। अब 3 चेन लेके ये जो हमारा नेक्स्ट पीको स्टिच है इसके अंदर एक शेल बनाएंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस होगा जब हमारा नेक्स्ट पाइनएप्पल का एक लूप यहाँ आएगा, यहाँ तक हम यही सेम प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए ये लूप आ गया। अब मैं इससे पहले इसमें 3 चेन लूँगी, 1 2 और 3, ठीक है। फिर इस लूप में एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद फिर से 3 चेन, और ये जो शेल है इसके बीच में मैं 2 डबल क्रोशियास बनाऊंगी। अब इसके बाद एक चेन लेके मैं इसे टर्न करूँगी, ठीक है। और ये जो पिछला डबल क्रोशिया है शेल है इसकी चेन स्पेस में मैं एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी, ठीक है। फिर एक चेन लेके अपना काम टर्न करूँगी और उसके बाद ये जो शेल हाफ रह गया था इसके 2 डबल क्रोशियास लेके इसे पूरा करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये इस तरह से बन के तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, इस सारे राउंड में ये हम ऐसे ही करेंगे लास्ट तक, ठीक है। और ये कुछ फैल के ऐसे दिखेगा। तो मैं अपना राउंड कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ही मेरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट डीसी के ऊपर डीसी लूँगी और 3 चेन लेके अपना काम टर्न करूँगी। तो
फ्रेंड्स 3 चेन लेके मैं काम डन करूँगी और शेल के अंदर एक शेल बनाऊँगी, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, अब 2 चेन, फिर सेम चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेके ये जो 3 चेन स्पेस वाला है, ठीक है, 3 चेन स्पेस है, इसके अंदर एक पीको बनाऊंगी। उसके लिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सेम स्टिच में ही एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो मैं ये जब तक हम ये स्लिप स्टिच के पास नहीं आ जाते तब तक ये सेम रिपीट करूँगी। देखिए इसके बाद फिर से 2 चेन और शेल के अंदर एक शेल बनाना है, फिर 2 चेन लेनी है, फिर 3 चेन स्पेस में हम एक पीको बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने शेल के ऊपर शेल और 3 चेन स्पेस में एक पीको बना लिया है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा स्लिप स्टिच वाला स्टिच आ गया। इसके साथ वाली चेन में हमने कोई चेन लेके कुछ नहीं करना, सिंपल एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, ठीक है। और फिर बिना कोई चेन लिए ये जो हमारे पास एक स्लिप स्टिच बनाई थी हमने, इसके अंदर 10 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे हम, ठीक है। 1 2 सेम स्टिच में ही 10 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। देखिए वैसे हमारे 10 डीसी हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद बिना कोई चेन लिए ये जो 3 चेन स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसमें के बाद भी कोई चेन लेनी नहीं है, सीधा शेल के अंदर हम एक शेल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके आगे वाले, अब इससे आगे वाले चेन स्पेस में हम 2 चेन लेके एक पीको बनाएंगे, सिंपल सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर 2 चेन लेके शेल के अंदर शेल बनाएंगे। तो ये हम रिपीट करेंगे पैटर्न नेक्स्ट स्टिच तक, ठीक है। इस शेल में और इस शेल में यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, कोई चेन नहीं बनाएंगे और इसके अंदर स्लिप स्टिच के अंदर फिर से 10 डीसी बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये हमारे पास स्लिप स्टिच वाला स्टिच आ गया। अब इस चेन स्पेस में हमें कोई चेन नहीं लेनी, सिंपल एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। फिर बिना कोई चेन लिए ये जो हमारे पास स्लिप स्टिच है इसके अंदर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 10 डबल क्रोशियाज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चेन स्पेस में बिना कोई चेन लिए हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बिना कोई चेन लिए हम इसमें शेल के अंदर ही शेल बनाएंगे, ठीक है। शेल की जो चेन स्पेस है उसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स अब इसके साथ वाली इसमें हमने शेल बना ली है, ठीक है। और इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, अब ये जो 3 चेन स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो चेन स्पेस है हमारा, ये सेंटर का चेन स्पेस है, इसके ये वाला वर्क और ये वाला वर्क एक सिमेट्री में होगा, ठीक है। तो ये जो चेन स्पेस आएगा इसमें हम ये जो चेन स्पेस आएगा ये, ठीक है, सेंटर का ये जो स्टार्टिंग से आ रहा है इसमें हम 10 डबल ट्रेबल क्रोशेट लेंगे, ठीक है। तो 10 डबल ट्रेबल क्रोशेट के लिए धागे को हम 3 बार लपेटेंगे, ठीक है। शेल के अंदर से हम 2-2 के लूप में से इसे निकालते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें टोटल 10 डबल ट्रेबल क्रोशेट लेंगे। तो मैं एक बार 10 डबल ट्रेबल क्रोशेट पूरे करके फिर बताती हूँ आगे क्या करना। तो ये हमारे 10 डबल ट्रेबल क्रोशेट होगा, ठीक है। तो ये जो चेन स्पेसेस के साथ विदाउट चेनिंग इसमें एक चेन स्पेस बनाएंगे, विदाउट चेनिंग शेल के अंदर शेल बनाएंगे। तो इसमें हम एक सिंगल क्रोशेट और बिना चेन के शेल के अंदर एक शेल बनाएंगे। दो चेन और 2 डबल क्रोशेट। देखिए इसके बाद हमारा स्लिप स्टिच वाला स्टिच आ गया। तो इस
जो 3 चेन स्पेस है इसमें भी कोई चेन नहीं लेंगे, सिंपल एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, ठीक है। और बिना किसी चेन के ये जो स्लिप स्टिच है हमारे पास, इसके अंदर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब 10 डबल क्रोशियास होने के बाद इस चेन स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बिना कोई चेन लिए, और बिना कोई चेन लिए नेक्स्ट शेल के अंदर हम एक शेल बनाएंगे। दो चेन, तो ये सारा नेक्स्ट राउंड हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद एक डीसी बना के हमने काम को टर्न नहीं करना है, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि हमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये सारा शेल कंप्लीट हो गया मेरे, ठीक है। तो इसकी 3 चेन की टॉप स्टिच में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका 15th राउंड कंप्लीट होता है। इसके बाद हम काम को टर्न नहीं करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अब क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 15th राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमने लास्ट चेन में जहाँ पे शेल बनाया था, तो इसके 3rd स्टिच की टॉप चेन में एक डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। इसके बाद हम काम टर्न नहीं करेंगे, वर्क को अपना टर्न नहीं करेंगे। इसी में एक सिंगल क्रोशेट बना के अब हम नीचे की साइड में काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने नीचे 3 की चेन ली थी डबल क्रोशिया की, ठीक है, ये देखिए जैसे ये है और ये है। इसके बाद इन 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, तो ये हमारे पास टोटल 12 हैं, ठीक है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट 12 यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और ये टोटल हमारे पास 36 हो जाएंगे, ठीक है। जो डबल क्रोशेट बनाए थे लास्ट में उनके बीच में 3 चेन पे हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे हर चेन में हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मेरे 36 स्टिचेस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हमने पीको बनाया था इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, ठीक है। इसके बाद हम ये जो नीचे छोड़ रखे थे हमने 4 शेल, इसमें और पीको में काम स्टार्ट करेंगे। इनमें हर में हम 3 चेन लेके अब शेल के अंदर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। फिर एक 3 चेन लेंगे, फिर ये जो पीको है हमारा इसके अंदर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। फिर 3 चेन लेंगे, तो अब नेक्स्ट शेल में भी एक सिंगल क्रोशेट लेंगे, ठीक है। इसके बाद 3 चेन, तो हमने ये 3 चेन बना ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पीको है हमारा उसके अंदर हम डबल ट्रेबल बनाएंगे, ठीक है। जैसे ऊपर 10 बनाए थे, यहाँ पे 3 चेन लेके एक डबल ट्रेबल इस पीको के अंदर। अब फिर से 3 चेन लेंगे और सेम स्टिच में एक और डबल ट्रेबल बनाएंगे, सेम उसी पीको में, देखिए, ठीक है। जहाँ पे पहले बनाया था सेम उसमें। इसके बाद जो काम हमने यहाँ पे किया था सेम वैसे ही करेंगे। 3 चेन लेंगे और लूप में और पीको में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। तो यहाँ तक ये मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये 3 चेन वाला पैटर्न शुरू हो गया, जिसमें मैं अब हर चेन में 3 सिंगल क्रोशेट बनाती जाऊंगी, ठीक है। तो इस तो में ये जितने भी मेरे पास 3 चेन के स्टिचेस हैं, इनमें हर एक में मैं 3 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद मैं शेल जो है, जो हमारे शेल में चेन स्पेस है, इसमें एक पीको बनाऊंगी, ठीक है। इसके लिए पहले यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, फिर
3 चेन, ठीक है, और फिर एक सिंगल क्रोशेट। इसके बाद 3 चेन लूँगी। इसके बाद ये जो हमारा पीको का स्टिच था इसके अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर 3 चेन, ठीक है, फिर सिंगल क्रोशेट। इसके बाद सेम स्टिच में ही मैं 5 चेन लूँगी, 3 4 5, फिर इसमें एक सिंगल क्रोशेट, ठीक है। इसके बाद 3 चेन लूँगी और फिर सेम स्टिच में ही एक सिंगल क्रोशेट। देखिए, तो ये इस तरह से आएगा। तो आगे शेल के अंदर मैं एक सिंगल क्रोशेट, 3 चेन और सिंगल क्रोशेट। पीको के अंदर, ठीक है, एक सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशेट, फिर 5 चेन, फिर सिंगल क्रोशेट, फिर 3 चेन और एक सिंगल क्रोशेट, ऐसे। तो ये पैटर्न जहाँ पे हमारा डबल क्रोशेट का स्टार्ट होता है राउंड, वहाँ तक कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे नेक्स्ट डबल क्रोशेट का पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे पहले मैं 3 चेन लूँगी। उसके बाद ये जो हमारे फर्स्ट डबल क्रोशेट की चेन है, ठीक है, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। इसके बाद फिर से 3 चेन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट की स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट, फिर 3 चेन, सिंगल क्रोशेट। तो ऐसे ही हमने 4 डबल क्रोशेट के ऊपर ऐसे करना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, ये जो 5th होगा हमारा, इसके ऊपर हम 5 चेन लेंगे, ठीक है। तो ये हमने 5 चेन ले ली, ठीक है, और नेक्स्ट उसमें हम एक सिंगल क्रोशेट लेंगे। उसके बाद फिर से 3 चेन और हर डीसी के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट ऐसे बनाते जाएंगे और 3 चेन लेते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डबल क्रोशेट है उनके ऊपर हम ऐसे ही, तो ये डबल क्रोशेट के ऊपर हम ऐसे करेंगे, ठीक है। जो मिडल का स्टिच होगा उसके ऊपर 5 चेन लेनी है, बाकी सब में 3 चेन लेनी है। और शेल के ऊपर ऐसे ही करना है, 3 चेन लेने की सिंगल क्रोशेट, फिर 3 चेन लेने की सिंगल क्रोशेट, उसके बाद फिर 3 चेन लेनी है और इस पीको के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर से 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशेट, फिर 5 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशेट और फिर 3 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशेट, ठीक है। तो पीको के ऊपर जो स्टिच आएगा वो ये 3 पेटल्स वाला होगा और शेल के अंदर जो स्टिच आएगा वो पीको के जैसा होगा, ठीक है। और ये जो डीसी के ऊपर आएगा ये इस तरह से होगा। तो ये लास्ट तक यही अपने पैटर्न रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डबल ट्रेबल वाला जो पैटर्न था उसके ऊपर भी मैंने 3 चेन लेके फर्स्ट डबल ट्रेबल में एक सिंगल क्रोशेट बनाया, ठीक है। फिर 3 चेन लेके साथ वाले स्टिच में भी सिंगल क्रोशेट। तो ऐसे ही ये हमारे पास 4 लूप बनेंगी। तो जो 5th स्टिच है उसके ऊपर मैंने 5 चेन लेके ये नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट बनाया, ठीक है। तो 5 चेन वाले एक लूप होगा, उसके साथ ये 3 चेन वाले 4 लूप होंगे, इस साइड में भी 3 चेन वाले 4 लूप होंगे, ठीक है। इसके बाद जो पैटर्न हमने यहाँ पे किया था वही सारा इस साइड में भी रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स, इस राउंड के बाद इसका लुक कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट पीको बनाने के बाद इसमें 3 चेन लेंगे और यहाँ पे जो हमारी 3 चेन थी इसके फर्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। इससे आगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ इन्हें मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।